बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाहिरुल मंतिक़ तमहीद। इस किताब को हम शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इल्म मंतिक़ क्या है। ये इल्म मंतिक़ की किताब है, तो इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा ये मंतिक़ क्या होता है, कैसा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ कि जिस तरह गुफ्तगू और बातचीत में गलती से बचने के लिए नहव व सर्फ़ के क़वाइद और उसूल मालूम करके उनकी पाबंदी करनी पड़ती है, यूँ ही गौर व फ़िक्र और उससे नतीजे निकालने में गलती से बचने के लिए फ़न मंतिक़ के उसूल और क़वानीन की पाबंदी ज़रूरी है। इसी में आपको समझ में आ गया होगा कि सर्फ़ और नहव से हम इसके उसूल जो होते हैं उन सब को जहन में रखने के बाद अरबी इबारत पढ़ने में या लिखने में गलती से जहन को बचाना होता है हमें। तो इसी तरह से आप किसी चीज़ में गौर व फ़िक्र करें तो उसके अंदर कोई गलती होने से बचा लेने को ये इल्म मंतिक़ कहा जाता है। ठीक है, इसके जो क़वानीन हैं इल्म मंतिक़ के, फ़न मंतिक़ के, तो उस पर अगर आप अमल करेंगे तो किसी भी चीज़ में जहन को गौर व फ़िक्र करने में गलती से बचा लेंगे, आप गलत नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये कहता है कि शाम तक मेरे घर में सूरज रहता है, ठीक है, तो आप जहन पे गौर ये देंगे कि भाई सूरज तो आसमान में है, इतना ऊपर है, ये बंदा कह रहा है कि सूरज मेरे घर में रहता है। तो फिर क्या हम जहन को इस तरह से गलती से बचा लेंगे कि असल में सूरज नहीं रहता, बल्कि सूरज की जो किरणें हैं, रोशनी है, वो हमारे घर में रहता है। तो ये जहन को क्या हुआ, गलती से बचा लेने का नाम हुआ। ठीक है, इस तरह से बच जाता जहन में गलती से बच जाता गौर व फ़िक्र करने में। यानी हम ऐसा ना समझे कि अगर सामने वाला ने कहा सूरज रहता तो हम सूरज ही मान ले कि भाई इतने दूर से सूरज इसके शाम में कैसे इसके घर पे आ गया, है कि नहीं। तो यही सब इसके अंदर से हमें सिखाया जाएगा। यानी सिर्फ सूरज के ताल्लुक़ से नहीं, एक मिसाल दिया है। इस तरह से कोई भी चीज़ हो उसमें गौर व फ़िक्र करने का जो होता है वो सारा मियार इसी के ऊपर है। जैसा कि आप आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और हर चीज़ को बहुत बारीकी से लिया जाता है इस इल्म के अंदर। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ फिर चूँकि गौर व फ़िक्र का ताल्लुक़ इल्म से है, यानी जानने से ही गौर व फ़िक्र का ताल्लुक़ होगा, क्योंकि जब तक ये जानेंगे नहीं आप, तो जब तक कि आपके पास इल्म नहीं होगा, जब तक कि आप गौर व फ़िक्र कैसे करेंगे। अब आपको पता ही नहीं कि सूरज है, अभी आपको मालूम है कि सूरज है, ठीक है, तो अब मालूम है तभी तो आप उसको गौर व फ़िक्र करेंगे। आपके इल्म में है, आपकी जानकारी नॉलेज में है कि सूरज है, तभी तो आप उसके बारे में गौर व फ़िक्र करेंगे। अगर आपके इल्म में है ही नहीं कि सूरज है, तो भाई आप गौर व फ़िक्र कैसे करेंगे। अब जैसे मैं एक फ़ल का नाम लेता हूँ, तो उस फ़ल को आपने चूँकि देखे नहीं है। अब हमारे इधर एक फ़ल है जिसको आयतूस कहा जाता है, ठीक है। अब ये फ़ल आपने ना देखे हैं, ना सुने हैं, कुछ भी नहीं, तो ये आयतूस के बारे में आप क्या जाने कि कैसा होता नहीं होता, तो फिर उसके बारे में गौर व फ़िक्र करें कैसे करेंगे। असल में ये मैंने समझाने के लिए आयतूस कहा, ये कोई फ़ल नहीं है, ठीक है। तो ये समझने के लिए होता है कि भाई इसकी जो चीज़ें हमारे इल्म में हो उसी के बारे में हम गौर व फ़िक्र करेंगे। वही कह रहे, गौर व फ़िक्र का ताल्लुक़ इल्म से है, और इल्म का मस्कन और ठिकाना, मस्कन और ठिकाना ये दोनों एक ही माने में आता है, यानी उसका जगह, मस्कन यानी उसका जगह, ठिकाना जहन है। जहन यानी जिसको हम दिमाग कहते हैं उमूमन, तो ये जहन है, ठीक है। इसीलिए ज़ैल में इल्म और जहन की तौज़ीह पेश की जाती है। यानी चूँकि इसका ताल्लुक़ इल्म से, इल्म मंतिक़ का ताल्लुक़ इल्म से, और इल्म का जो ठिकाना होता है यानी वो कहाँ पे होता है, तो इसके बारे में कह रहे हैं कि वो जहन में होता है। तो जहन क्या है, इल्म क्या है, इसके ताल्लुक़ से पहले हम बयान समझेंगे, फिर फ़न मंतिक़ की तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहन की तारीफ़ कह रहे कि जहन की तौज़ीह पेश की जाती है। जहन इंसान की उस क़ुव्वत यानी ताकत का नाम है, यानी इंसान की उस ताकत का नाम है जिसमें अशिया की सूरतें छपती है। अशिया ये शय की जमा है, यानी कोई भी चीज़ हो। जैसे हमारे पास ये जैसे जग रखा हुआ, तो हम कहेंगे जग, तो आपके जहन में पूरा
नक्शा आ जाएगा कि जग वो होता है जिसमें पानी डालते हैं, पानी से और उसको या तो पीते हैं, गिलास में डालते हैं, उसमें उससे नहाते वगैरह, यानी आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा कि उसका एक पकड़ने वाला होता है हाथ से, और एक तरफ उसका लोली बना होता है जिससे पानी क्या है आसानी से नीचे की तरफ गिरता है, जैसे गिलास वगैरह में डालते हैं पानी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आप ले लें, कोई भी ऐसा सामान हो, बाल्टी हो या सूरज हो, चाँद हो, सितारे हो, किताब हो, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर से ले सकते हैं जिसको शय कहा जाए, चीज़ कहा जाए, वो सब इसमें मुराद है, ठीक है। तो क्या कहा, इंसान के उस क़ुव्वत का नाम है, ज़हन इंसान की उस क़ुव्वत का नाम है जिसमें अशिया की सूरतें छपती हो। अशिया की सूरतें यानी किसी भी चीज़ की सूरतें, यानी सूरत यानी तस्वीर छपती हो जहन में आपके आ गए। जैसे मैंने कहा था अभी जग, तो जग का आपके जहन में आ गया था। मैंने कहा दरवाज़ा, तो आपके जहन में दरवाज़ा का एक पोस्टर आ गया दिमाग के अंदर में, ठीक है। तो जो दिमाग के अंदर जो आ जा रहा सूरत, जो तस्वीर बन जा रहा है कि हाँ दरवाज़ा ऐसा होता है, दरवाज़ा इसको कहते हैं, दरवाज़ा में कुंडी होता है, गेट को लॉक किया जाता है, इस तरह आपके जहन में आ जाता है। इसी तरह से खिड़की है, तो खिड़की विंडो उसको हम कहेंगे जिससे क्या है बाहर की साइड हमें कुछ झांका जाता है, या अंदर से बाहर कभी भी दिख जाता है, या अंदर से बाहर को तो बआसानी दिख ही जाता है कि थोड़े बहुत यानी देखने के लिए हमारे लिए होता है वगैरह वगैरह। तो ये जो सूरतें छप जा रही है उसी को कह रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ इस पर एतराज़ किया जा रहा है कि चूँकि आपने कहा सूरत छपती है, तो सूरत तो बहुत जगह पे छप सकती है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जहन में ही छपेगा। आप अगर शीशे के सामने चला जाए तो भाई सूरत तो वहाँ भी छपती है, और जदीद दौर में आप फ़ोन का कैमरा चालू कर ले, सूरत तो वहाँ भी छपेगी, वहाँ भी दिखता, वहाँ तो और ज़्यादा आसानी से दिखता है। जिस साइड का आप फ़ोटो ले उस साइड से दिख जाता है। इस तरह शीशा, इसी तरह से पानी वगैरह पर छपती है। कहीं पे पानी हो तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी आदमी का फ़ोटो दिखने लगता है। तो भाई जाहिर सी बात है जब छपती है तो छपने का हुक्म तो वहाँ भी आएगा। तो इसी ताल्लुक़ से एतराज़ करते हुए सवाल कर रहे, फिर उसका जवाब देंगे। देखिए सवाल, आईना में भी सूरतें छपती है, आईना में भी सूरतें छपती है, क्योंकि अब तारीफ़ में तो कहा यही ना कि अशिया की सूरतें छपती है। जहाँ भी अशिया की सूरतें छपती है तो उसको हम क्या कहेंगे, जहन कहेंगे। तो क्या हम आईना को भी जहन कहेंगे, इसके बारे में बता रहे कि आईना में भी सूरतें छपती हैं, तो क्या आईना और जहन में कुछ फ़र्क है, यानी इसमें कुछ फ़र्क होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों तो सेम हो गया ना। क्या कहा, यहाँ जहन की तारीफ़ इंसान के उस क़ुव्वत का नाम है, इंसान के उस क़ुव्वत का नाम है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन आगे क्या कहा, जिसमें अशिया की सूरत छपती है, अशिया की सूरत छपती है, ये असल चीज़ है। तो अशिया की सूरत छपती है तो इसमें तो आईना भी शामिल हो जाएगा, है कि नहीं, आईना भी शामिल इसमें अंदर हो जाएगा, पानी भी शामिल हो जाएगा, कैमरा भी हो जाएगा शामिल। तो इसी का जवाब दे रहे नीचे कि आईना और जहन में कई तरह से फ़र्क है, यानी आईना को ले ले और जहन को ले ले तो इनमें कई तरह से फ़र्क है, और जो आईना का हुक्म है समझो वो भी कैमरा का भी हुक्म आएगा, ठीक है। तो इसमें 3 फ़र्क यहाँ बयान की जा रही है। नंबर 1 है कि ख़ुद आईना नज़र आ सकता है, ख़ुद आईना जो है वो हमें नज़र आ सकता है, उसको छुआ जा सकता है, लेकिन जहन ना तो नज़र आ सकता है और ना उसको छुआ जा सकता है। यानी बता रहे फ़र्क, एक फ़र्क ये है कि आईना जो है वो हमको नज़र आ सकता है, और जबकि जहन जो है वो हमें नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे भेजे में है, समझ लो भेजे हम लोग कहते, दिमाग कहते हैं उसको, तो वो कहाँ है ये हमें नज़र थोड़ी आता, हम देख थोड़ी सकते किसी के ऊपर से। हम कहते हैं भाई इसका यहाँ पे भेजा है, यहाँ पर दिमाग है, लेकिन उसको हम देख थोड़ी पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे ना, जबकि आईना को हम सामने से देख पा रहे, ठीक है। दूसरा ये कह रही कि जहन को छुआ नहीं जा सकता, जबकि आईना को छुआ जा सकता बआसानी। अब कहेंगे हम दिमाग को तो छू लेते, तो दिमाग को छू लेते, लेकिन उस जो क़ुव्वत, वो ताकत जो है जिसमें सूरत छप रही है, उसको आप नहीं छू पाते। ये तो आप अपने खोपड़ी जो होता है उसको, चमड़ा होता है उसको छू पाते हो, ठीक है। तो ये पहला फ़र्क बता दिया। दूसरा, आईना में शय का सिर्फ़ एक रुख छपता है, यानी अगर हम सामने खड़े हैं तो सिर्फ़ हमारा सामने का जो सूरत है वही दिखेगा, पीछे हमारे बैक साइड में क्या है वो कुछ नहीं दिखेगा हमें। और जहन में शय की पूरी तस्वीर छपती है, यानी जहन जो होता है, हमारा दिमाग होता है, उसके अंदर पूरी, वो जिस चीज़ का नाम लिया जाए वो पूरा हमारे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं कि एक साइड का है एक साइड का नहीं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा जग के ताल्लुक़ से, तो आपके जहन में पूरा जग आया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ पकड़ने वाला आया था और दूसरे साइड का नहीं दिखा था, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा जग,
तो आपने अपने तसव्वुर में ज़हन में लाया क्या चीज़ कि जग ऐसा होता है जिसमें हम पानी डालते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, वो पूरा का पूरा नक्शा आ गया। अब इससे भी बेस्ट मिसाल दें, आपका कोई करीबी दोस्त हो, प्यारे हो, बहुत ज़्यादा दिल अज़ीज़ हो, अगर आप उसके साथ हमेशा रहें, अक्सर व बेशतर उसके साथ वक्त गुजारे, आपके जैसे भाई हो, वालिदा हो, कोई भी हो, तो अगर आपके सामने उसका ज़िक्र किया जाए, उनका ज़िक्र किया जाए, तो जैसे आपके सामने उसका नाम लिया जाएगा तो आपके ज़हन में क्या आएगा, उनकी पूरी बॉडी आ जाएगी, पूरा, यानी कि हाँ वो ऐसा है, उनका चेहरा इस तरह से है, वो गोरे दिखते हैं, वो काले दिखते हैं, या जैसा भी है, उनके बाल इतने बड़े होते हैं, फिर उनके मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, कद वगैरह, ये सारा कुछ आ जाएगा आपके ज़हन में, ठीक है। अगर वो कपड़े किस तरह से पहनते हैं तो आपके ज़हन में वो भी आ जाए कि हाँ कि कुर्ता पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, या जीन्स पहनते हैं, टोपी लगा के हमेशा रहते हैं, या अमामा लगा के, ये सारा कुछ आपके ज़हन में पूरा नक्श हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो इसी को कह रहे आईना में शय का सिर्फ़ एक रुख छपता है और ज़हन में शय की पूरी तस्वीर छपती है। तो और आईना तो ऐसा नहीं कर सकता ना कि वो एक तरफ से करके दूसरी तरफ भी ले ले। अब कोई ये कहे ढेर होशियार कि भाई जैसे हम नाई वगैरह के पास जाते तो उसमें तो पीछे साइड का भी आ जाता है, तो पीछे साइड का भी आ जाता है, तो वो तो एक पीछे अलग से लगा होता है ना वो आईना, तो वो दिखाता है, तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो अलग है, क्योंकि वो दूसरा आईना की मदद फिर ली गई है, तो वो तो चारों तरफ लगा दे तो फिर चारों तरफ का दिखेगा। इस तरह से वीडियो कर ली जाए तो वीडियो में भी चारों तरफ दिखेगा, लेकिन बैक वक्त में इस तरह से करना, ये फ़र्क डिफरेंस आता है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक ही रुख दिखेगा। आगे लिखा है तीसरा फ़र्क, आईना में हवा, आवाज़, खुशबू, बदबू, मीठे खट्टे की सूरतें नहीं छपती है। किसका नहीं छपता है? हवा की। हवा जो है हमारे जहन में आ जाता है, क्योंकि कैसे आ जाता है, जैसे हम कहते हैं कि आंधी तूफ़ान आया, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन आता है घर से निकलो, या बाहर है तो कहते घर में आ जाओ, बच्चे लोग को समेट लो। आंधी तूफ़ान कैसा होगा, तो हवा लहरेगा, धूल मिट्टी उड़ेगा पूरा, इस तरह से करके हमारे जहन में आ जाता है कि पूरा उड़ता होगा, धूल मिट्टी, जितने भी बाहर कपड़े उपड़े ये सब मतलब भागने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो ये सारा कुछ क्या है हमारे जहन में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आवाज़ भी हमारे जहन में आ जाता है। आवाज़ इस तरह से आ जाता है, किसी ने आवाज़ दिया तो वो भी हम एक तो समझ जाते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है ये फ़लाँ की आवाज़ है, या बच्चे का है, या मर्द का है, वगैरह वगैरह, ये सब हमारे जहन में आ जाता है। इसी तरह से एम्बुलेंस अगर कहीं पर चलती हो तो वो भी हमारे जहन में आ जाता है कि अरे ये तो एम्बुलेंस की आवाज़ है। इस तरह से कहीं पे आग लगा उसके लिए आए तो वो अलग आवाज़ होती है। इस तरह से पुलिस वगैरह आए तो उसकी भी आवाज़ अलग होती है, सायरन की, ये भी हम अच्छे से समझ जाते हैं। तो आवाज़ को आईना कैच नहीं कर सकता, जबकि ज़हन जो है वो कैच कर लेता है कि किसकी आवाज़ है, किसका है, नहीं है, किस चीज़ की आवाज़ है वगैरह। बिजली का आवाज़ है या फिर डीजे का आवाज़ है, या किसका, बहुत सारा है कि आप कर सकते हैं कि किसकी आवाज़ है, लेकिन आईना जबकि नहीं कर सकता। दूसरा है खुशबू का। खुशबू जैसे गुलाब की खुशबू है, या फिर खाना का है, गोश्त का खुशबू है, जिस तरह का भी हो, तो हम क्या जहन में कर सकते हैं कि गुलाब का खुशबू ऐसा होता है, चमेली का ऐसा होता, अतर का ऐसा होता है, मतलब आपके जहन में आ सकता तरह तरह का खुशबू, और आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ इस तरह का खुशबू हो, तो उसको हम कहेंगे कि इस तरह का, जैसे कि क्या कहते हैं, किसी चीज़ के अच्छा होने का, खाना पीना अच्छा होता है तो खुशबू एक मज़ेदार लजीज होती है, ठीक। और अगर इसी में आप किसी बदबू का कर ले ख़याल, तो सड़ा हुआ कोई चीज़ हो तो उसका बदबू आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि बहुत बेकार होता है, ऐसा होता है, आपका शरीर पूरा सा रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वाइब्रेशन करने लगेंगे कि इस तरह का बदबू होता है, छी छी, इस तरह करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह खुशबू और बदबू ये हमारे जहन में हो सकता है, लेकिन आईना में नहीं हो सकता। इसी तरह से मीठे और खट्टे का, मीठे का ज़िक्र आएगा तो आप के जहन में आम, सेब, अंगूर ये सब भी आ जाएगा कि हाँ ये सब मीठा होता है। किस तरह का मीठा होता है वो हमारे जहन में कबूल करता है कि मीठा इस तरह का होता है, जहन में मतलब कबूल हो जाता है, समझ में आ जाता है कि चाय जो है वो मीठी होती है तो कैसा होता है ना। तो इस तरह से खट्टा होने में नींबू का नाम पहले आ जाए कि नींबू खट्टा होता है, और इस तरह से इसकी खटास वगैरह होती है, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया आपको कि जहन और आईने में कितना फ़र्क है। ये सारा कुछ जो अभी बयान किया है ये सब आईने में नहीं आ सकती है, ठीक है, इस तरह से फ़र्क है। आगे लिखा हुआ है यानी इन सब की सूरतें नहीं छपती। आगे लिखा हुआ है कि आईना में सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों की सूरतें छपती है जो नज़र आ सके
और जहन में हर उस चीज़ की सूरतें छप सकती है जो देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने या ये क्या लिखा हुआ सोचने में आए, यानी सोचने में भी आए वो भी आ सकती है। मसलन ज़ैद, आवाज़, खुशबू, मीठा, हवा और मफ़हूम की सूरतें जहन में छप सकती है। मफ़हूम की यानी जो बात हमने कहा उस बात से जो एक नतीजा निकल के आता है उसको मफ़हूम कहते हैं। इसको मानी भी कहते हैं, मानी। ठीक है, एक होता माना, एक होता मानी। माना किसी लफ्ज़ को दूसरे भाषा में बदल करके, कन्वर्ट करके, जो हम ट्रांसलेट करके जो करते हैं वो माना होता है। और मानी कहते हैं उसमें जो मफ़हूम, जो बातें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझ के आपको जो हासिल हो जाए उसको मानी और मफ़हूम कहते हैं। ठीक है, तो मफ़हूम हम कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसका आप एक नतीजा निकालेंगे कि हाँ कि मुझे ये चीज़ बताया है। कि मिसाल के तौर पर कि आईना और जहन में फ़र्क होता है, कई तरह से फ़र्क होता है। जैसे कि हाँ कि खुशबू जो है, खुशबू और बदबू हमारे जहन में आ सकती है जबकि आईना में नहीं। तो ये आपके जहन में जो समझ में जो अच्छे से आ गया उसको मानी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, वरना दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक सवाल और रह गया है, 2 सवाल है, इसको भी हम हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सवाल किया गया है, क्या कोई चीज़ ऐसी भी है, यानी कोई चीज़ ऐसी भी है दुनिया में जो छूने में आए लेकिन देखी ना जा सके। यानी इसमें आप ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ इसमें सीखेंगे कि आपको बड़ा मज़ा आएगा इस पढ़ाई के अंदर में। बताए ये एक जहन में सोचने जैसा है कि आप उसे छू सकते हैं मगर देख नहीं सकते। बताए, और एक इसका उलट भी कर ले कि आप देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बल्कि है जैसे ख्वाब ले ले, आप उसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते ख्वाब को। तो यहाँ पे उलट पूछा गया है कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जिसे हम छूने में आए लेकिन देखे ना जा सके। तो इसका जवाब है जी हाँ, वो है हवा, जो देखी नहीं जा सकती और छुई जा सकती है। आप कहेंगे हवा कैसे हम छूते हैं? तो कहीं पे तेज़ हवा अगर आ रहा हो तो वहाँ पे आप अपने हाथ को सीधा रख ले तो आपको वो हवा जो है लगता है। दूसरा ये कि आप अपने मुंह से हवा निकाले, किसी चीज़ को फूके तो उससे भी लगता है। हाथ रख ले सामने और उसमें आप फूक मारे तो हाथ पे हवा लगेगा, तो ये छूना ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको टच कर पा रहे हैं लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, क्योंकि इंसान के लिए हवा देखने की चीज़ जो है वो या तो बनाई नहीं गई वैसा, या हम वैसा नहीं है कि हम देख पाए। ठीक है, तो इसीलिए हवा हमें नज़र नहीं आता लेकिन हवा हम छू ज़रूर सकते हैं। ठीक है, यह है कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ हवा है, क्योंकि सामान जो है वहाँ पे उड़ने लगता है। कोई भी चीज़ हो वो उड़ने लगती है तो हमें समझ में आ जाता है। अगला सवाल है कि वह कौन सी चीज़ है जो ना तो नज़र आ सकती है, ना सुनी जा सकती है, ना सूंघी जा सकती है, ना चखी जा सकती है और ना क्या छुई जा सकती है, लेकिन सोची जा सकती है। इसमें कितनी सारी चीज़ें बता दी है कि ना तो नज़र आ सकती है, ना सुनी जा सकती है, ना सूंघी जा सकती है, ना चखी जा सकती है और ना छुई जा सकती है। मतलब उसको छू भी नहीं सकते, नज़र भी नहीं आता, सुन भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते, लेकिन उसको सोच सकते हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है बताएं? तो जवाब इसका दे रहे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे भूख है, प्यास है, दर्द है, इल्म है, जहल है वगैरह। अब देखिए, आपको इतने सी इबारत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद लगा होगा कि ये तो बहुत हैरत वाली बात है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ होगी। लेकिन आप देखें कि भूख जो है ये हमें सिर्फ महसूस होता है, प्यास जो है ये हमें जो महसूस होता है, दर्द ये हमें महसूस होता है, ना कि हमें कहीं पर उसको सुना जाता है, नहीं सूंघा जाता है। यानी हम सुन करके मालूम नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे अंदर दर्द है, अब मैं कुछ अगर बोलूँ ना, कुछ भी बताऊँ ना आपको, तो क्या आप हमें देख करके मालूम कर लेंगे कि हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है? नहीं कर सकते आप। ये अलग बात है कि बहुत तेज़ किसी को दर्द हो तो वो ऊह ऊह की आवाज़ निकाले या कुछ ऐसा, तो हमें पता चल जाता है, ये अपनी जगह बात है। तो वो नहीं, बल्कि अंदर अगर दर्द हो रहा है, तो मान ले भूख है हमारा, ठीक है, अंदर, लेकिन आपको पता तो नहीं चलेगा कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, है कि नहीं। मैं कहूँगा कि भाई मुझे भूख लगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक, तो बग़ैर सुने, बग़ैर देखे, बग़ैर नज़र आए
कोई चीज़ हो सिर्फ महसूस की जा सके तो वो भूख, प्यास, दर्द और इल्म और जहल भी है। इल्म यानी जानना और जहल यानी ना जानना, जहालत वगैरह भी इसी में आ जाता है। इसका सबक हम यहीं तक के रहने देते हैं। इस भूख के ताल्लुक़ से दर्द के ताल्लुक़ से एक वाक़या छोटा सा, वह इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पहले इसी से इब्तिदा करेंगे, इसी से, ठीक है। आप थोड़ा सा जहन को दौड़ा के इसमें अच्छे से और भी एक आध मिसाल को जहन में रख के लाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फ़ी अमान।